सेनेट कामा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने पर कमेटी में बहस। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। बहुत सी ई कॉमर्स के फॉर्म छोड़कर जा रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोमिन ने कहा, पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA हुक्काम बोले, हमें इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। PTA हुक्काम की अदम दस्तयाबी की वजह से फायरवॉल से मुतालिक कामा कमेटी का एजेंडा मुलतवी। PTA ने आज कामा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी। मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार बरकरार। वजह फायरवॉल की तनसीब या कुछ और? हुकूमत की मानी खेज खामोशी। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर होने से ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सार्फिन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राबता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार मौजूद बहस बनी हुई है। सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है? सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। वजीर आजम को बस के नीचे धक्का दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साहिब पर शदीद बरहम। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत के दौरान कहा, मारगला हिल से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। फरीकैन की रजामंदी से हुक्म जारी हुआ, फिर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? केस की समाअत के दौरान 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था। हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। वो मुल्क सोचेगा, इनको पैसा दो, ये वापसी इसी शख्स को देते हैं। सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। बानी PTI ने कहा है कि उनका जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फौज जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फौज का अंदरूनी मामला है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बानी PTI ने कहा कि अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसीलिए जनरल फैज़ को नहीं हटाना चाहते थे। उनकी जनरल फैज़ को हटाने के मामले पर जनरल बाजवा से तलखी भी हुई थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि जनरल फैज़ से मुतालिक आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के बयान पर हर कोई ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा निकाल रहा है। फौज के इदारे की तारीख से वाकिफ हैं। कोर्ट मार्शल की जो तफसीलात सुन रखी हैं, तमाम चीज़ें मेरिट के मुताबिक होंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसका कोई और एंगल हो। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा, जनरल बाजवा ने एक से ज़ायद बार कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। नए आर्मी चीफ की तकर्री में वो पसंद मुसलत करना या मेरिट से हटना चाहते तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। बानी PTI और बुशरा बीबी की नई तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि नैब ने 13 जुलाई को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए। वजह यह है कि नैब गिरफ्तार न करता तो वो जेल से बाहर आ जाता है। नैब प्रोसिक्यूटर से कहा है कि नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं है, दूसरा हमें दिखा दें। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडियाला जेल की मजीद 2 ऑफिसर साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर अमले के मजीद 6 अफराद से पूछगछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालियत से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वफाकी और सूबाई वज़रा शरीक। ओलंपियन अरशद नदीम की वज़ीर आला हाउस कराची आमद। वज़ीर आला सिंध काबीना का इजलास रोककर अरशद नदीम से मिले। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम को अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। शर्जील मेमन ने कहा है कि अरशद नदीम को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर चाहिए वो देंगे। मेयर कराची ने कहा है कि अरशद नदीम के नाम पर अकेडमी कायम करने का ऐलान किया है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की गवर्नर हाउस में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। कहा कि कौमी हीरो ने आज पूरी कौम को खुशियों से निहाल कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात में रूस को शामिल होने की दावत दे दी। दौरा रूस में रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रूस एक मुखलिस सालिस है, उसे मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर ने कहा है कि अमरीका रूस को मशरिक़ वस्ता के अमन अमल से हमेशा दूर रखना चाहते थे। मशरिक़ वस्ता के किसी भी हल से रूस को अलग रखा गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। इजरायली फ़ौज की खान यूनस और गजा सिटी पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर बलाटा कैंप पर इजरायली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप नेतन्याहू का गजा जंग बंदी यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का हिस्सा बनने और तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ाम में 53 साल की खातून समेत 5 अफराद को सज़ा सुना दी गई। तकनीकी खराबी या साइबर हमला? इलॉन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू 40 मिनट की ताख़ीर का शिकार हुआ। मस्क ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक्स पर खिदमत को ब्लॉक करने के लिए बड़े हमले किए जा रहे हैं। जब यह आखिरकार लाइव हुआ तो सिर्फ 1 मिलियन से कुछ ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। ट्रंप ने इलॉन मस्क को 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इस इंटरव्यू को सुनने और देखने की तरफ राग़िब करने के लिए मुबारकबाद दी। कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद उनकी इंतज़ामिया इसराइल के आयरन डोम की तर्ज पर अमरीकी दिफा की खातिर नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैयारी पर गौर करेगी। ट्रंप ने इंटरव्यू में इमिग्रेशन की मौजूदा पॉलिसी को ज़ॉम्बी जैसी तबाही और सदर जो बाइडन को बारहा अहमक करार दिया। ट्रंप ने रूसी सदर और चीनी सदर के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र करते हुए असरार किया कि उनकी सरपरस्ती में अमरीका ज़्यादा महफूज रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए विकेट, फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होगी। कौमी टीम में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और मीर हमजा शामिल होंगे। शान मसूद नंबर 3 और बाबर आजम 4 पर बैटिंग करेंगे। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू के लिए मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफ्रीका के 13 ममालिक में एमपॉक्स का नया वेरिएंट फैल रहा है। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आए और 1 हलाकत हो चुकी। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर एमपॉक्स और जीका वायरस को रोकने के लिए इक़दाम का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास आज होगा। और 24 घंटों के दौरान दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। तर्जुमान PTMA का कहना है कि हेड बराला, हेड खान की, हेड कादराबाद और इनसे मुल्का नदी नालों में सैलाब का खदशा है। कमिश्नर मुल्तान गुजरात, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान, सियालकोट गुजरात, गुजरांवाला, मंडी भावतीन और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट रहने की हिदायत।